हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे, आप आगे बढ़ रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिन्हें लगता है कि बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी बाधाएं उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन बिज़नेस करने के लिए उनके पास प्रॉपर पूंजी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादातर समय कहीं और किसी और काम में कंज्यूम होता है, उसके बावजूद भी उनके पास एक ऐसा समय बच जाता है जिसको वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन कोई विकल्प उनको दिखाई नहीं देता। तो इसी क्रम में दोस्तों, मैं आज एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करूँगा जिसको लगभग हर तरह के लोग कर सकते हैं, और वो भी बड़े स्मूथली कर सकते हैं। एक बार की मेहनत से उसको लंबे समय के लिए सस्टेन कर सकते हैं, और बड़े आराम से उसको जो है लॉन्ग लाइफ एंजॉय कर सकते हैं उस काम को। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पे। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में क्या है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जोखिमों से भरी हुई है। इंसान का कोई पता नहीं उसको कब क्या हो जाए, लेकिन वही इंसान 4-5 लोगों को अपने परिवार में पाल रहा होता है। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब वो सुबह को घर से निकलता है अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने काम पर, अपने रोज़गार पर, अपने व्यवसाय पर, तो घर से निकलते ही हर जगह उसके लिए बहुत सारे जोखिम होते हैं उसकी ज़िंदगी को। तो दोस्तों, ऐसे में अगर उस कमाऊ व्यक्ति के साथ में कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उन सदस्यों का जिनको वो पाल पोस रहा होता है, जिनका वो भरण पोषण कर रहा होता है, जिनके लिए वो एक दीवार की तरह खड़ा होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है। और दोस्तों, आज के समय में हमारे सामाजिक संबंध चाहे कितनी भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हर आदमी आपकी मदद नहीं कर पाता अगर कोई घटना घटित होती है। तो दोस्तों, ऐसे में सिर्फ एक पैसा ही ऐसी चीज़ है जो आपका मनोबल बढ़ाता है, आपको सपोर्ट देता है, आपको सहारा देता है। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस एडवाइज़र का जो प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा है, और इसको आप एक बार सीख करके अपने समर्पण के साथ अगर इसको सीखें, इसको करें, तो इसमें दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, आप अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से समझाने का हुनर रखने वाले हों। जो आप इंश्योरेंस दूसरों को देने वाले हैं, उस इंश्योरेंस के फ़ायदे आप अच्छे से समझाने का हुनर रखते हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़्यादा समझदारी की इसमें ज़रूरत है। इसमें ज़्यादातर कंपनीज़ में इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए 10+2 की ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपने उस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि आप बच्चे से लेकर बड़े को दे सकते हो, 8 वर्ष से लेकर के आप 8 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के व्यक्ति को मोस्टली आप इंश्योर कर सकते हो, उसको बीमा दे सकते हो। दोस्तों, इसमें आपने एक बंदे को एक बार आपने चीज़ों को समझाना होता है, जो बीमे के फीचर्स को समझाना होता है, और वो बीमा कम से कम 10 साल से लेकर 20 साल और उससे भी ज़्यादा समय तक कंटिन्यू रहता है। तो आपने एक बार मेहनत करनी होती है, और वो लगातार 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपके लिए एक ऐसा फलदार वृक्ष का काम करता है जो आपको हर साल फल देता रहेगा। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, और आपने सिर्फ उस पेड़ को सींचते रहना है। सींचते रहने का मतलब है कि आपने अपने ग्राहक को सेवाएं देनी है। अपनी समर्पण भावना से आपने सबसे पहले उसको प्लान समझाना है, स्कीम का मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी समझानी है, उसके गुण दोष समझाने हैं, और उस पॉलिसी को करने के बाद में आपने पार्टी को, यानी कि ग्राहक को, टाइम टू टाइम उसकी किस्त कब जमा होनी है उसको रिमाइंड कराना है, उसकी पॉलिसी प्रीमियम को उठाना है, और समय पर जमा करके उसको रिसिप्ट उसको दे देनी है। हालांकि ये काम अब बहुत ना के बराबर रह गया है। ना के बराबर इसलिए रह गया क्योंकि आज के समय में हर कोई डिजिटल हो गया है। लोग आजकल अपनी पॉलिसी की जो प्रीमियम है, रिन्यूअल प्रीमियम है, वो खुद ही अपने ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जमा कर देते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय और पेट्रोल या दूसरी जो चीज़ें हैं उनको खर्च करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, यानी कि जो आपकी लागत है, आपकी जो कॉस्ट है, वो जीरो हो जाती है। तो यही एक ऐसा काम है जिसमें आपको कोई अपनी पर्टिकुलर कैपिटल, कोई अपना निजी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती। आपके अंदर सिर्फ स्किल होनी चाहिए दूसरे को अपनी बात समझाने की, दूसरे को वैल्यूएट करने की कि वास्तव में इसे कितनी बीवी की ज़रूरत है, ये व्यक्ति कितनी आमदनी का व्यक्ति है, इसको कितने रुपए का हमें इंश्योरेंस देना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, लाइफ
ज़्यादातर जो टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं वो आपको हर महीने इंसेंटिव भी देती हैं, कमीशन भी देती हैं और बोनस भी देती हैं। इसके अलावा कंपनीज़ में कई तरह के क्लब होते हैं। उन क्लबों के लिए कुछ रिक्वायर्ड बिजनेस करना पड़ता है। वो अगर आप बिजनेस फुलफिल करते हैं तो एक समय के बाद में आपको ऑफिस के लिए अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस के लिए अलाउंस मिलता है। इसके अलावा घर मकान आदि जो आप करते हैं उसके लिए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन भी मिलता है। तो कुल मिला के आपको आगे बढ़ने के लिए वह संस्था आप भरपूर जोर लगाती है आपके लिए। तो कुल मिला के एक स्वर्णिम भविष्य है अगर आप इस काम को ईमानदारी से करते हैं। दूसरा, एक समय मेहनत करनी होती है, एक बार मेहनत करनी होती है फिर। और एक बीमा एक ऐसे पौधे की तरह होता है, पौधा नहीं कहेंगे, पौधे के लिए पौधा फल देने में बहुत समय लगाता है, लेकिन ये पॉलिसी एक ऐसी होती है जो तुरंत एक वृक्ष की तरह काम करती है, जो आपको हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे और साल भर में, हर साल में एक पीरियडिकली आपको फल के रूप में पैसा देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा बिजनेस है आपको, और आपकी कोई लागत नहीं है आपके पास। आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, और रिलायबल बिजनेस है, रिलायबल काम है, रिलायबल प्रोफेशन है। आप बहुत प्रसन्नता के साथ आप इसको कर सकते हैं। बस आप इसका अच्छे से लेजर रखिए, किस समय पे किस जमा होनी है, कब आपने उसको रिमाइंड कराना है। और रिमाइंड कराने के लिए आज के समय में बहुत सारे ऐप हैं और ऑटोमेटिक उसके पास मैसेज जाते हैं। तो दोस्तों बहुत स्मार्ट काम है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। ईमानदारी से काम करें और सिस्टम से काम करें, बाकायदा पूरा लेजर रखें, किसकी पॉलिसी का कब जमा होनी है, और ग्राहक को सेवा देते रहें, मतलब उस पेड़ को सींचते रहें आप अपनी श्रद्धा के साथ। दूसरा, फिर नया बिजनेस जिस परिवार में आप एक बार एंट्री कर जाते हो, फिर धीरे धीरे आपको